हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक न्यूमरोलॉजी से है। आपकी शादी जल्दी होगी या देर से होगी और कौन से ईयर में होगी और आपकी शादी के योग कौन से ईयर में बनेंगे, ये सब आप आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि से एक छोटे से कैलकुलेशन करके जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर के बीच में सारा खेल होता है फ्रेंड्स। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 24 है, मतलब 2 + 4 क्या हो गया, 6 आएगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 17 है तो 1 + 7 8 आएगा। और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 30 है तो 3 + 0 मतलब 3 आएगा। मीन्स आपको यू विल हैव टू कन्वर्ट डबल डिजिट इनटू सिंगल नंबर। आपकी जन्म तिथि में जो डबल डिजिट के नंबर है उनको आपको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। वो 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर्स हो सकता है। तो देखिए, 1 नंबर जो होता है वो सन को रूल करता है, 2 नंबर मून को रूल करता है, 3 नंबर जुपिटर को रूल करता है, 4 नंबर फॉर राहु, 5 नंबर फॉर मर्क्यूरी, 6 नंबर फॉर वीनस, 7 नंबर फॉर केतु, 8 नंबर फॉर शनि एंड 9 नंबर फॉर मंगल। तो जैसे इन प्लैनेट्स का बिहेवियर होता है वैसे ही इन नंबर्स की एनर्जी होती है फ्रेंड्स। तो किसी भी मंथ के जिस भी डेट पे आपका जन्म हुआ है और उससे जो भी आपको सिंगल डिजिट का नंबर मिला है वो आपका मूलांक होता है। और जो भी कंप्लीट आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है मीन्स उनको उसमें जब हम कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट आ जाती है, आप कौन से मंथ में हुए हैं वो आ जाता है, प्लस ईयर। इन सभी नंबर्स को जब आप आपस में ऐड करते हैं और उसके बाद में आपको जो सिंगल डिजिट नंबर मिलता है तो वो आपका यहाँ पर भाग्यांक होता है। ये आपकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, भाग्यांक मूलांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक DOB है, 2 अक्टूबर 1992। ठीक है, अब इसमें अगर आपको इसका भाग्यांक निकालना है, मूलांक निकालना है। मूलांक क्या होता है, जो आपकी डेट होती है ना। अगर ये तो सिंगल डिजिट 2 नंबर है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 2 की जगह 12 होता तो 1 + 2 मिलके कितना हो जाता, 1 + 2 उसको हम डिवाइड करते, मतलब उसको फिर ऐड करते, 1 + 2 मिलके 3 बन जाता। तो आपकी जो नंबर होता वो क्या मिलता आपको, 3। मान लीजिए यहाँ पर किसी का 16 होता तो 1 + 6 मिलके क्या हो जाता, 16। 1 + 6 मिलके कितना हो गया यहाँ पे, 7 नंबर। तो आपको इस सिंगल डिजिट का नंबर 7 मिलता है। ऐसे ही आप किसी भी नंबर है उसको आप डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपका मूलांक होगा। और भाग्यांक क्या होगा, ये 2, यहाँ पर ये जो 10 है वो प्लस 1992, इन सभी को आप आपस में ऐड ऑन करेंगे तो जो आपको लास्ट में नंबर मिलेगा वो आपका भाग्यांक होगा। यहाँ पे जैसे हमको इसको निकालना है, 2 एज इट इज़ लिख दिया, 1 + 0 को ऐड करा 1 आया, 1 + 9 + 9 + 2 इनको आपस में ऐड करा 21 मिला। अब ये डबल डिजिट का नंबर है, इसको फिर से सिंगल में कन्वर्ट करा तो ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमको अभी ये 3 आ गया। ठीक है, अब इस 3 को हमने क्या किया, यहाँ पे ये 3 एज इट इज़ लिखा, ये 1 1, तो 2 + 1 + 3 जब हम इनको वापस से ऐड ऑन करेंगे तो हमको नंबर मिलेगा 2 1 3, 3 और 3 मिलकर 6 हो गया। तो ये आपका भाग्यांक निकल गया, ये आपका मूलांक निकल गया। और आपकी DOB में कौन से नंबर से वो हमने यहाँ पर लिख लिया। आपको 2 नंबर है आपके पास, 1 नंबर है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको मत लीजिए जब आप नंबर्स को काउंट करेंगे, क्योंकि सन 1990 तो उसमें तो पूरा 100 पूरी सेंचुरी चलती, तो इसमें तो सारी सभी का मतलब जो जैसे जिसका 2000 में जन्म हुआ है तो सभी में आएगा 2000, 19 उसमें जन्म हुआ है तो सभी में 19 आएगा, तो वो कॉमन निकलता है, इसलिए इसको आप नहीं लोगे। आखिरी का जो लास्ट 2 डिजिट का जो है नंबर उसको यहाँ पे काउंट करोगे, तो 9 और 2 आपने यहाँ पे लिया, तो आपके पास इतने नंबर्स आपको यहाँ पर मिले हैं। अगर आपको ये जानना है कि किसी की शादी जल्दी होगी या देर से होगी तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी आपने भाग्यांक और मूलांक और यहाँ पे आपने नंबर्स निकाल लिए हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ से आपको ये नंबर फाइंड आउट हुए हैं।
किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 7, 8 या 9 नंबर आता है, 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, 8 शनि को और 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में उस इंसान की मैरिज डिले हो जाती है। और 3 और 6 नंबर अगर DOB में आता है तो वो मैरिज जल्दी करवा देता है, क्योंकि वो गुरु और शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए इनकी DOB में अगर हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे 9 नंबर मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फिर 6 नंबर भी मिल रहा है, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 भी मिल रहा है, और यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि 6 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है, तो मैरिज डिले होगी, लेकिन यहाँ पर मैरिज हो गई है ना। तो ऐसे आपको समझना है। ये देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल 1 अगस्त 1974, ठीक है। जब आपने इसको कैलकुलेट करा, यहाँ पे आपका मूलांक 1 निकलेगा। इस पूरे को जब जैसा आपने ऊपर मेथड फॉलो करनी है आपको सेम, इसको जब आप ऐड ऑन करेंगे तो भाग्यांक 3 निकला, और यहाँ पर जब नंबर्स आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 नंबर मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 1 और 9 को हम नहीं लेंगे, 7 और 4 नंबर मिल रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको 8 नंबर भी मिला है, 7 नंबर भी मिला है यहाँ पर, और 3 नंबर भी आया है। तो 7 और 8 नंबर आया, इसलिए इनकी मैरिज डिले हुई थी। वो 3 नंबर आया, तो मतलब फिर एट दी एंड मैरिज इनकी हो गई थी। थोड़ा डिले हुई थी लेकिन हो गई थी। तो ऐसे आप किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी मैरिज डिले होगी और किसकी मैरिज जल्दी होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि आपकी मैरिज का ईयर कौन सा होगा, मतलब आपकी कौन से ईयर में आपकी शादी होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी आप, जिसकी हो चुकी है मान लीजिए शादी है ना, तो अब घर में से किसी की, तो आप उसको भी यहाँ से जो मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताऊँगी उससे आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि आपको वो चीज़ दिखेगी कि हाँ इस सन में इनकी शादी हुई है। तो जैसे इसी वाली डेट ऑफ बर्थ को ले लेते हैं, 2 अक्टूबर 1992। इनके अभी 2024 में भी इनकी शादी हुई थी, तो उसको आप समझिए 2 यहाँ पे 10। अभी जो 1992 है इसको आपको रिप्लेस करना है 2024, जो आपकी करंट जो भी आपका ईयर चल रहा है उससे आपने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इस डेट ऑफ बर्थ को। फिर आपने इसको जो सिंगल डिजिट का नंबर है वो फाइंड आउट करा। ये 2, ये 10 का 1 बन गया, इसको जब करा तो 8 आया, जब इनको सबको आपस में प्लस करा 12 आया, फिर 1 + 2 मिलकर यहाँ पे क्या बन गया, 3 बन गया। तो 2 नंबर, 3 नंबर या 6 नंबर किसी भी जब जो लेटेस्ट ईयर चल रहा है किसी की डेट ऑफ बर्थ और मंथ में, जब वो वाला ईयर हम ऐड करते हैं, अगर लास्ट में आपको 2, 3 या 6 मिल रहा है, मतलब 100% उस ईयर में उस इंसान की अगर शादी की उम्र हो गई है तो उसकी शादी हो जाएगी। और मान लीजिए अगर 7, 8 और 9 नंबर मिल रहा है तब भी शादी होने के 70% चांसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको 8 नंबर को अवॉइड करना है। अगर आप 8 नंबर आ रहा है आपके यहाँ पर एंड में तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो शादी चलेगी नहीं लंबी, और आपको बहुत दिक्कत परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसलिए 8 नंबर जब भी आए तो आपको मतलब उस टाइम पीरियड में शादी नहीं करनी चाहिए। शादी हो तो जाएगी लेकिन वो खुशियाँ नहीं लेके आएगी लाइफ में, वो चीज़ रहेगी। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर एक और अपने पास DOB है 1/10/1981, ठीक है। इसको हम अब इस इंसान का जो शादी है वो 2008 में हुई थी, ठीक है। ये अपन ने पुरानी डेट ऑफ बर्थ ली है। तो आप इसको देखिए, तो इसको प्लस किया 1, अब 2008 को किया तो 10 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, तो 1 1 1 3, तो देखो 3 नंबर आ गया, 2 3 6। मैंने क्या बोला, इन तीनों में से कोई भी नंबर आएगा तो उस टाइम पीरियड में उसकी शादी 100% हो जाएगी। तो 3 आ गया, मतलब इनकी शादी इस टाइम पीरियड में हो गई। ऐसे ही आप किसी का भी कैलकुलेशन लगा के देख सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझिए। ये अपने पास एक DOB है, अभी ये 19 ईयर्स की है ना, ये 28 जून 2005, ठीक है। अब इनका हमको समझना है कि इनकी शादी डिले होगी या फिर जल्दी हो जाएगी, या इनकी शादी मतलब डिले होगी जल्दी हो जाएगी, या फिर इनकी जो शादी है वो मतलब उनका ईयर कौन सा होगा, ये समझना है। लव मैरिज भी होगी कि नहीं होगी ये भी खैर फिलहाल हम यहाँ से देख सकते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा 28, ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने दिया, 6 ऐसे ही। 2005 को हमने 2024 से रिप्लेस कर दिया। मान लीजिए हम देख रहे हैं कि इस ईयर के इनके योग है, तो हाँ हमने इसको प्लस किया, 1 आया, 6 एज इट इज़, जब हम इसको एड ऑन करा 8 आया, ठीक है, 2 2 4 और ये 4 मिलके 8 बना, ऐसे बना।
फिर 1 और प्लस 0 मिलके 1 बन गया, 6 एज इट इज़, 8 एज इट इज़। इन सबको आपस में हमने प्लस किया तो 1 + 5 यहाँ पर क्या हो गया, 6 बना, ठीक है। तो जो ये 6 है ना, तो 6 यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, जो मैंने क्या बोला, 2, 3, 6, इनमें से अगर कोई भी नंबर आता है तो 100% उस समय इनके योग शादी के बन जाते हैं। तो इस टाइम पीरियड में इनके शादी के योग चल रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। अब 19 साल में तो खैर अभी कोई शादी करेगा नहीं, 2-3 साल तो अभी आप मान के चलो। फिर हम 2025 में एक बार हम चेक करते हैं, तो जब हमने उसको 2025 को रिप्लेस किया तो 7 नंबर आ रहा है, इसमें भी इनके योग बन रहे हैं शादी के, मतलब अभी है इनके। फिर हम देखेंगे तो 2026 में इनका 8 नंबर आया, तो उसमें भी योग तो बनेंगे, लेकिन इसमें इनको शादी करना ही नहीं है क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं होगी। उसके बाद फिर हम 2027 में देखते हैं तो उसमें 9 नंबर आ रहा है, उसमें भी 70% चांसेस बनेंगे। पर 2028 में बिल्कुल कोई योग नहीं है शादी के, उसमें 1 नंबर आ रहा है। वैसे ही हम 2029 का देखेंगे तो उसमें 2 नंबर आ रहा है, मतलब 100% प्रबल योग जो है वो 2029 में इनके बन रहे हैं। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो 2029 या 2027 इनमें से किसी ईयर में इनकी शादी हो सकती है। अब हम इसको समझते हैं लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे। देखिए DOB में अगर आपके 2, 3, 6 ऐसे कोई नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट शो होते हैं तो आपके लव मैरिज के प्रबल योग है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर शो हो रहा है, 6 नंबर शो हो रहा है ना, तो 2 नंबर तो मिल ही रहे है ना। और अगर इनकी DOB को हम प्लस करते हैं तो 8 और 2 यहाँ पर 1, ये 6 है, 5 और 2 यहाँ पे 7 होता है। तो 3 में से 2 नंबर तो यहाँ पर मिल रहे हैं, तो मतलब एक लव मैरिज भी हो सकती है इनकी। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर शो हो रही है। अगर ये 2, 3, 6 तीनों ही नंबर आ जाते तो 100% हो जाता, अभी कुछ 20% चांसेस कम है ऐसा। तो ऐसा हम किसी भी मतलब किसी भी DOB से आप यहाँ पर जान सकते हो, एक आपको रफ आइडिया तो लग जाता है। बाकी बहुत डिटेल में अगर आपको जाना होता है तो फिर आपको कुंडली ही एनालिसिस करनी होती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी से एटलीस्ट आप इतना तो, मतलब जिसको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो वो भी इतना तो एटलीस्ट जान लेता है कि क्या है, मतलब कौन सी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। तो ये था आज का हमारा पूरा मैरिज के ईयर का प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्द न्यू वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।